हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, हर बार की तरह मेरी बेटी ही आपको वेलकम करना चाहती है। और आज के वीडियो में मैं ज़ीरो बजट में गणपति डेकोरेशन दिखा रही हूँ। वो बहुत ही इजी और आसान है। यहाँ पे मैंने एक पेपर प्लेट ली है और उसको रेड कलर से मैंने पेंट कर दिया है। अब इस तरह से A4 साइज़ के जो वाइट पेपर आते हैं वो मैंने लिए हैं और उसको मैंने बहुत ही छोटा स्क्वायर कट कर लिया है। ये जो गणपति डेकोरेशन है वो मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। आप छोटे गणपति के लिए अपने घर में ऐसा बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पेपर को 5 से 10 पेपर को लेके उसको छोटे छोटे स्क्वायर में कट किया है। तो यहाँ पे स्क्वायर्स रेडी हो गए हैं। तो इसको मैंने हम जैसे पेपर का कोन बनाते हैं उस तरह से कोन बना के उसको ग्लू से स्टिक कर दिया है। तो ऐसे मैंने 5 से 10 कोन बना के रेडी रखे हैं। ये जो सारी प्रिपरेशन की है वो बैकड्रॉप बनाने के लिए मैंने रेडी की है। तो बहुत आसानी से 5 से 10 मिनट में सब बन जाता है। तो इस तरह से मेरे सारे कोन्स रेडी हो गए हैं। अब जो मैंने पेपर प्लेट को पेंट किया था उसको मैंने बीच में से कट कर लिया है और उसका सेमी सर्कल बनाया है। अब इसमें से मैंने एक कट किया हुआ पेपर प्लेट को लिया है और उसको होल पंचर की मदद से मैंने थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ऐसे होल कर दिए हैं। ये जो सारे होल्स बनाए हैं उसमें मैं फेरी लाइट्स को रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे होल्स बना दिए हैं। ये होल किए हुए प्लेट के ही पीछे मैं वो सारे कोन्स जो बनाए थे उसको थोड़ा थोड़ा नीचे से कट करके ग्लू की मदद से चिपका रही हूँ। मैंने यहाँ पे वाइट पेपर के कोन्स बनाए हैं। अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स के पेपर्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगेंगे। लेकिन मेरे पास जस्ट वाइट पेपर ही अवेलेबल थे तो मैंने वाइट पेपर ही यूज़ किए हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेट के पीछे सारे कोन्स लगा दिए हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जो पेपर प्लेट का दूसरा पार्ट है उसको मैंने सेलो टेप की मदद से चिपका दिया है, क्योंकि मुझे बीच में से थोड़ा सा बेंड करके रखना था, इसीलिए मैंने सेलो टेप से उसे फिक्स किया है। और जो ये दूसरी कट की हुई प्लेट लगाई है उसके नीचे मैंने एक पेपर ग्लास को उल्टा चिपका दिया है। अब इसको कैसे रखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गणपति डेकोरेशन का सिंपल सा बैकड्रॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्टूल लिया है और उसके ऊपर एक डिज़ाइनर दुपट्टा मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब मैंने एक दूसरा दुपट्टा लिया और उसके बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया है। तो उसको मैंने छोटा सा फोल्ड करके बैकग्राउंड की तरह इस तरह से लगा दिया है। तो ये रेड और येलो का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। अब हमने जो बेस तैयार किया था वो ग्लास का पार्ट नीचे रखना है और इस तरह से जैसे कि चेयर रखते हैं उसी तरह से हमें रखना है। तो यहाँ पे मैंने उसको सेट कर लिया है। अब जो नीचे पेपर का ग्लास दिखता है वहाँ पे मैंने एक कपड़े को इस तरह से लपेट लिया है, जिसकी वजह से वो ग्लास छिप जाता है। तो ये हमारा छोटा सा बेस रेडी हो गया है। अब इसको डेकोरेशन करने के लिए मैंने मेरे घर में जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे उसको ही यूज़ किया है। तो बड़ा फ्लावर मैंने बीच में चिपकाया है और छोटे छोटे फ्लावर्स को लेके मैंने वो कोन में रख दिया है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन मेरे पास ये पिंक और वाइट ही थे, इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए वो ही रखे हैं। पेपर प्लेट के होल में से मैंने वो फेरी लाइट्स भी लगा दी है और बची हुई लाइट्स को मैंने टेबल के चारों ओर चिपका दी है। अब वही छोटे छोटे फ्लावर्स लेके मैंने नीचे भी थोड़ा सा डेकोरेशन किया है और बीच में एक बड़ा फ्लावर रखा है। अगर आपको बड़े गणपति जी के लिए ये बैकड्रॉप बनाना है तो आप कार्डबोर्ड को बड़ा सा सर्कल कट करके भी आप बना सकते हैं। और कोन्स बनाने के लिए आप बड़े से चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इतना रेडी होने के बाद मैंने गणपति जी का छोटा सा आसन लिया है और गणपति जी को उसके ऊपर भी बिठा दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने येलो दुपट्टे के ऊपर भी लाइट्स लगा दी है। अब गणपति जी के बाजू में भी मैंने छोटी छोटी ऐसी लाइट्स लगा दी है, जिससे उसका
लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। इतना बेस रेडी करने के बाद आपके पास जो भी डेकोरेशन का सामान है वो आप टेबल पे भी लगा सकते हैं और गणपति के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेपर प्लेट में से मैंने लाइट बाहर निकाली है वो कितनी अच्छी ब्यूटीफुल लग रही है। और अब ये पूरा डेकोरेशन आप देख सकते हैं।